नमस्कार एवं हार्दिक अभिनंदन। आज हम एक ऐसी दिव्य महागाथा में प्रवेश करने जा रहे हैं जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि हमारे सनातन धर्म की आधारशिला है। यह गाथा है उस आदि शक्ति की जिन्होंने सृष्टि की रचना की और समय समय पर अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना की। हम बात कर रहे हैं माँ दुर्गा की, जिनके 9 रूप 9 दिनों तक पूजे जाते हैं और जिनके आगमन का पर्व नवरात्रि कहलाता है। यह उस युग की बात है जब सृष्टि पर देवताओं का वर्चस्व संकट में आ गया था। महिषासुर नामक असुर ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वरदान पाया था कि उसे कोई पुरुष, देवता या राक्षस नहीं मार सकेगा। इस वरदान के अहंकार में वह इतना अंधा हो गया कि उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। उसने इंद्र सहित सभी देवताओं को परास्त कर दिया और स्वयं स्वर्ग का अधिपति बन बैठा। पृथ्वी पर अत्याचार और पाप चरम पर पहुंच गए। जब चारों तरफ निराशा छा गई और देवताओं की सारी शक्तियां विफल हो गईं, तब वे अपनी व्यथा लेकर त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। देवताओं की करुण पुकार सुनकर त्रिदेवों का क्रोध और तेज एक साथ प्रकट हुआ। शिव का प्रचंड क्रोध, विष्णु का तेज और ब्रह्मा की शक्ति मिलकर एक अद्भुत ज्योतिपुंज के रूप में प्रकट हुई। धीरे धीरे इस ज्योतिपुंज ने एक परम अलौकिक नारी का रूप लिया जो साक्षात माँ दुर्गा थी। उनका मुख शिव के तेज से, उनके केश यमराज की शक्ति से, उनकी भुजाएं विष्णु के तेज से और उनका हृदय ब्रह्मा की शक्ति से बना था। सभी देवताओं ने उन्हें अपनी सबसे शक्तिशाली वस्तुएं भेंट की। शिव ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र, वायु ने धनुष बाण और हिमालय ने सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। माँ दुर्गा इन सभी शक्तियों से परिपूर्ण थी। माँ दुर्गा ने एक ऐसी गर्जना की जिसने तीनों लोकों को हिला दिया। महिषासुर की सेना माँ की गर्जना सुनकर भयभीत हो गई। माँ ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। यह धर्म और अधर्म का एक ऐसा महासंग्राम था जो 9 दिनों और 9 रातों तक चला। इन्हीं 9 रातों में माँ दुर्गा ने अपने 9 दिव्य रूपों का दर्शन कराया। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, जो हिमालय की पुत्री है और दृढ़ता, संकल्प तथा प्रकृति की शक्ति का प्रतीक है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी पूजी जाती हैं, जो तपस्या और संयम का महत्व सिखाती हैं। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना होती है, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है और जो शांति व साहस की प्रतीक है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है, जिन्होंने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। पांचवें दिन माँ स्कंद माता का ध्यान किया जाता है, जो भगवान कार्तिकेय की माता है और मातृत्व व साहस की प्रतिमूर्ति है। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है, जो तो बुराई के विनाश की शक्ति का प्रतीक है। 7वें दिन माँ कालरात्रि की आराधना की जाती है, जिन्होंने रक्त बीज जैसे राक्षस का वध किया और यह सिखाया कि बुराई को जड़ से मिटाना आवश्यक है। अष्टमी को माँ महागौरी की पूजा होती है, जो पवित्रता और करुणा की मूर्ति है। नवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है, जो सभी सिद्धियां प्रदान करती है। महाअष्टमी की रात को माँ ने महिषासुर की पूरी सेना का अंत कर दिया। इसके बाद महिषासुर स्वयं भैंसे का रूप धारण कर युद्ध भूमि में आया। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। उसने कई रूप बदले, लेकिन अंततः माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसके हृदय का भेदन किया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसी क्षण अधर्म का अंत हुआ। 10वां दिन विजयादशमी कहलाया, क्योंकि यह बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की अंतिम विजय का प्रतीक है। यह गाथा हमें केवल महिषासुर पर माँ दुर्गा की विजय नहीं बताती, बल्कि यह भी सिखाती है कि हमारे भीतर भी एक महिषासुर छिपा है, अहंकार, क्रोध, लालच और आलस्य के रूप में। नवरात्रि हमें यही संदेश देती है कि हमें अपने भीतर की बुराइयों का नाश कर धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। आइए इस नवरात्रि हम इस पावन पर्व के गहरे अर्थ को समझें, अपनी आंतरिक शक्ति को जगाएं, अपने संकल्पों को दृढ़ करें और माता रानी के 9 रूपों से प्रेरणा लेकर जीवन में साहस, संयम और पवित्रता को अपनाएं। नवरात्रि का यह पावन पर्व हमें अपने भीतर के अहंकार और बुराई को मिटाने की प्रेरणा देता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस ज्ञान से जुड़ सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बने और हम आपके लिए ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। इस नवरात्रि अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभ